अभी तो टॉप लीडरशिप तो कौन, वो तो सब खत्म। और कोई वॉलंटियर करके आएगा लीडर बनने? अब उनको लगेगा कि भाई हम लीडर बने तो हमारा भी बुलावा महाकाल से आ जाएगा। 5 जुलाई वाली जो वीडियो सर, उस पे अगर आप देखें तो फोटो बहुत हेजी सी है, इट इज नॉट अ क्लियर पिक्चर। सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबागड़ी, राम राम साहब, सभी को ऑल मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी और हमारे साथ जुड़े हुए रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर। गुरु पंत सिंह पन्नू पिछले 2 दिन से चल रहा है, जिंदा है या डेथ है, बट मैं यहाँ इस पे हम बाद में आएंगे कि वो जिंदा है या उनकी मृत्यु हो चुकी है। बट कुछ लोग ये पन्नू को आखिर जिंदा क्यों रखना चाहते हैं? आखिर कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है पन्नू के साथ में, that even if he is dead they do not want to accept that he is dead. Over to you sir जी। देखिए, जिस तरह से खालिस्तानियों के जो टॉप लीडरशिप है, जो क्रीमी लेयर है, जो लीडरशिप पूरे मूवमेंट को प्रोवाइड करती है, एक एक करके उनकी हत्या की जा रही है, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो कनाडा में हो, निज्जर की मौत हो। तो सवाल यह है कि जब इनकी टॉप लीडरशिप जा रही है तो अब इनके छवि को मेंटेन करने का प्रश्न है कि तुम अपने आप को तो बचा नहीं सकते, तुम खालिस्तानी मूवमेंट को क्या बचाओगे? तो इस चीज को काउंटर करने के लिए ये पहली बात, इन्होंने ऑफेंसिव मूड में आए और सैन फ्रांसिस्को के कॉन्सुलेट पे आग लगा दी। दूसरी बात है कि ये डिनायल के पीछे इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और षड्यंत्र ये है कि लोगों को मिसलीड करो। खालिस्तानी कैडर रैंक एंड फाइल है, उसको बताओ कि नहीं हमारा लीडर अभी जिंदा है, तो उनका मोराल नीचे न गिरे। इसीलिए ये अफवाह फैलाना उनके लिए एक नेसेसरी हो गया, वास्तविकता हो गई है और जरूरी हो गई है। उसके बाद खालिस्तानी परसेप्शन वॉर, हम लोग को फौज में सिखाया जाता है कि बैटल परसेप्शन वॉर के माध्यम से भी जीता जाता है। तो ये परसेप्शन वॉर जीतना चाहते हैं कि नहीं, ऑल इज वेल, सब ठीक है, हमारा टॉप लीडर जिंदा है और वो मरा नहीं है। एक और बिंदु है कि इस तरह से वो अपना स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं। जब आपके टॉप लीडर्स मारे जा रहे हैं तो इसका मतलब है विश्व में तो यही संदेश जाएगा ना कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, आपको एक एक करके ठोका जा रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आपके अब जो सबसे बड़ा लीडर था मत पन्नू, वो भी किया। तो ये अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए सैन फ्रांसिस्को में आग लगा देते हैं और फिर डिनायल मोड में चले जाते हैं, टोटली डिनायल मोड। तो मेरा ख्याल है यही है इनकी स्ट्रेटजी कि आप इस तरह से डिनाई करते रहो और कंफ्यूजन पैदा करो, हाँ या ना, हाँ या ना। जी सर, एक पॉइंट और भी है ना, अगर पन्नू मर जाता है तो इनको पैसे भी आने रुक जाएंगे, बिकॉज ही इज द टॉप मोस्ट लीडर, ही इज रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो पैसों का भी बहुत बड़ा मैटर है यहाँ पर। एकदम एम फैक्टर भी है, मनी फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग पैसा प्रॉमिस किए थे पन्नू को, यदि उनको पता चलेगा कि अब पन्नू नहीं है तो वो तो अब नेक्स्ट लीडरशिप कौन उभरेगा? सब टॉप लीडर्स तो चले गए, तो लीडर बनेगा कौन? और ये सब चीज में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में विश्वास एक बहुत बड़ी कड़ी होती है, महत्वपूर्ण चीज होती है। आप पैसा, ये सब कैश ट्रांजैक्शंस होता है, तो ये तो हवाला के माध्यम से उसी के पास आप पैसा भेजेंगे ना जिसमें आपको विश्वास है, जिसको आप जानते नहीं। सडनली एक बंदा अमृतपाल सिंह की तरह खड़ा हो जाता है कि हाँ मैं खालिस्तानी मूवमेंट का लीडर हूं पंजाब में, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ओवरनाइट कोई हीरो बनता नहीं है। एक आदमी को अपना अस्तित्व बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए समय लगता है। तो ये तो अब तो खालिस्तानी तो आप देखिए तो लीडरलेस हो गया है। तो लीडर कोई बनेगा तो 5-6 महीना तो सेटलिंग डाउन प्रोसेस में लगता है, अपनी क्रेडेंशियल्स बनाना, लोगों को विश्वास दिलाना कि हाँ मैं ही हूँ, पन्नू के बाद मैं ही हूँ जो मैं लीड कर सकता हूँ। उसमें उतना ये वक्त में तब तक तो हमारे फ्रेंड्स ऑफ इंडिया इनको सही जगह पहुंचा देंगे। अच्छा सर, अब क्योंकि जब आपने और मैंने पिछला वाला वीडियो किया था उसके बाद मुझे कई कॉल्स आई हैं, लोग कंफर्म करना चाहते हैं क्या पन्नू की मृत्यु हो चुकी है या वो जिंदा है? हमारे पास क्या दोनों साइड के क्या क्या लॉजिक है जी सर, और एविडेंसेस? देखो गायत्री, ये विवाद बहुत ही गर्म है, ये विवाद इतना हॉट है कि इस पे इतनी चर्चा चल रही है। एक विचारधारा है कि वो मर गया, दूसरी विचारधारा है कि नहीं मरा। अब यदि विचारधारा है कि मर गया है तो उसको हम मानते हैं फॉर द मोशन,
और वो नहीं मरा है तो अगेंस्ट द मोशन। तो मोशन है कि भाई वो मरा है कि नहीं मरा है। तो पहले हम अगेंस्ट की बात करते हैं, उसके बाद फॉर पे आएंगे। अगेंस्ट में पहली बात यह है कि वो नहीं मरा है। एक नया वीडियो, सो कॉल्ड नया वीडियो 5 जुलाई का, वो पन्नू आता है पब्लिक डोमेन में और यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर के सामने, न्यूयॉर्क के सामने आके रोड साइड पे खड़ा होकर बाइट दे रहा है कि हम 8 जुलाई को रैली करेंगे, फिर और भी रैली करेंगे, हम खालिस्तान लेके रहेंगे, हम जो लोग रिपब्लिक टीवी पे आते हैं बकवास करते हैं उनको सबक सिखाएंगे। मतलब इस तरह की बातें, मतलब शो ऑफ स्ट्रेंथ, और ये कि हम अभी हारे नहीं है। सारांश उसका ये था कि हम हारे नहीं है। दूसरा चीज, एक सुखी चहल करके आदमी है जो फाउंडर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है, एडिटर इन चीफ है खालिस्तान टुडे जो मैगजीन चलाया जाता है, तो उसका है। तो उसने कहा कि ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो परसेप्शन किया जा रहा है कि पन्नू मर गया है, नहीं, ये फेक है और फॉल्स है। उसका एग्जैक्ट वर्ड है ये फेक है एंड फॉल्स है। तो दूसरी बात कि यदि सचमुच में मर गया है, उसमें डाउट पैदा होता है, क्योंकि यदि मर गया है तो डेड बॉडी कहाँ है, वेयर इज द डेड बॉडी। अब हम आते हैं अब हम आते हैं फॉर द मोशन, क्यों मर गया है। अब सवाल होता है कि मरा कैसे, कार एक्सीडेंट में। तो क्या कार एक्सीडेंट का कोई प्रूफ है कि एक्सीडेंट हुआ, तो हाँ प्रूफ है। लाफेते फायर डिपार्टमेंट, जो कि वहां पे जहां पर एक्सीडेंट हुआ है, उसका सबूत उसने दिया है और लोगों को कॉशन किया है कि आप उस तरफ मत जाओ क्योंकि वहां पर व्हीकल ट्रैफिक जैम हो रहा है। तो ये तो साबित होता है कि एक्सीडेंट हुआ है। दूसरी बात, क्या फायर डिपार्टमेंट और वहां की लोकल पुलिस ने ये कहा है कि पन्नू का डेड बॉडी नहीं मिला या पन्नू उसमें नहीं था एक्सीडेंट में? किसी ने डिनाई किया? तो यदि डिनाई नहीं किया, इसका मतलब क्या है? यदि नहीं होता तो लोकल पुलिस सेल्फ एकदम डिनाई कर देती। तो एक्सीडेंट हुआ है, उसका सबूत लफाते फायर डिपार्टमेंट कह रहा है। उसके बाद पन्नू यदि सचमुच में जिंदा है और इनको अपनी शक्ति प्रदर्शन करना है कि हमारा लीडर मरा नहीं है, तो पन्नू प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा है? वीडियो के माध्यम से क्या कर, वीडियो तो कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, डेट कोई भी डाल सकता है। आजकल के जमाने में साइबर क्राइम में तो कुछ से कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो खाली बना देने से 5 जुलाई का, उसकी मौत हुई है 2 जुलाई को, अब 5 जुलाई का वीडियो जारी कर रहा है, वो 3 जुलाई को क्यों नहीं किया, 4 जुलाई को क्यों नहीं किया, 5 जुलाई को क्यों कर रहा है? तो 5 जुलाई का वीडियो दिखाने के कोई यदि खालिस्तानी कह रहे हैं वो जिंदा है, तो मेरे को यह खाना पचता नहीं है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा है पन्नू? सबसे बड़ी मेरा आर्गुमेंट ये है, व्हाई नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद कुछ अमेरिकन पेपर्स जो हैं उन्होंने कहा है कि पन्नू की मृत्यु हुई है। एक जर्नल है FPJ, फ्री प्रेस जर्नल, और 5 जुलाई के बाद उसका कमेंट है कि पन्नू इज डेड, पन्नू मर चुका है। 5 जुलाई के बाद उसका कमेंट है, 5 जुलाई के पहले का नहीं। और FPJ फ्री प्रेस जर्नल यदि इस तरह से अमेरिका का बोल रहा है, तो ऐसे तो टोटली आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। और बिंदु, यदि सचमुच में वो नहीं मरा है, तो यदि मर गया है तो लोकल पुलिस के पास डेड बॉडी होनी चाहिए। जो लोकल पुलिस है 600 ब्लॉक काउंटी रोड 101, उसका जो लोकल पुलिस है वो उसको डिनायल मोड में आना चाहिए कि ऐसा कोई व्यक्ति हमको सरदार नहीं मिला। सो कोई सरदार मिला ही नहीं, पन्नू मिला ही नहीं, वो तो कोई XYZ का डेड बॉडी है, पन्नू नहीं है। तो ऐसा कोई डिनायल तो है नहीं। अमेरिका के होम और पुलिस डिपार्टमेंट से न कंफर्मेशन न डिनायल की सूचना आई है। उसके बाद पन्नू जो इतना ट्वीट करता रहता था, बात बात में मोदी जी को चेतावनी देना, फिर ट्वीट करते रहना, कहां उसके ट्वीट्स गायब हो गए हैं? क्यों नहीं ट्वीट कर रहा है? अपने अकाउंट से ट्वीट क्यों नहीं कर रहा है? उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का इसलिए मैं महत्व देता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में
प्रेस कॉन्फ्रेंस ही एक मेथड है जिसमें डिनायल को शक्ति मिलेगी। सर आप कहीं ऐसा फिजिकली नहीं, मैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का पॉइंट आप सर 2-3 बार लेके आए, इसलिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। इनको लग रहा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाए उनको मार दे, पर ये तो बैठे हुए यूएस में, बिना बिना वहाँ की एफबीआई की या वहाँ की पुलिस के कंफर्मेशन के क्या बोलते हैं, इंडियन पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती, एनआईए अरेस्ट नहीं कर सकते, तो ही सेफ इन यूएस, तो वो किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, एज फार एज आई अंडरस्टैंड। एकदम एकदम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रहा होगा तो कोई आपको देखिए अरेस्ट भी करने के लिए कोई ये चाहिए, एफआईआर चाहिए, आप लीगल नोटिस चाहिए। ऐसे ओवरनाइट ऐसे किसी जाकर रोड पर नहीं कर सकते हैं, यू अंडर अरेस्ट। पुलिस कर सकती है, लेकिन सवाल है कि ये यदि भय है तो ये भय तो अच्छा भय है मुझे लगता है। तो एक ही तरीके से इस बात का खंडन किया जा सकता है कि वो मरा नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और रिप्यूटेड मीडिया लोग को बुला लो पर्सन को, ये कंट्रोवर्सी सदा के लिए खत्म हो जाएगी। ये जो हर एक आधा घंटा पे एक मीडिया चैनल दूसरे से बात करता है, एक जर्नलिस्ट दूसरे से बात करता है, ये सब कंफ्यूजन का सब टाइम वेस्ट बच जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि ये जो साइलेंस मुझे दिखाई पड़ रहा है कई फ्रंट पे, पुलिस फ्रंट पे, अमेरिका के पुलिस फ्रंट पे, अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट के फ्रंट पे, एफबीआई के फ्रंट पे, और खाली चहल छोड़ के बाकी खालिस्तानी के फ्रंट पे, ये जो शांति है ना वो विध्वंस का द्योतक है। वो मुझे लगता है कि ये शांति में मीनिंग छुपा है। और कंफर्म कर सकते हैं इवन इफ 1% ही इज नॉट डेड, चलिए मान के चलते 1% ही इज नॉट डेड, पर उस रोड एक्सीडेंट में डेफिनेटली इनके साथ या तो ही इज ग्रेवली इंजर्ड, क्रिटिकली इंजर्ड, ये भी हो सकता है कि मे बी दैट इज वो बीच में हैंगिंग रख रहे हैं ना कि भाई रिकवर कर जाता है तो सामने ले आएंगे, और नहीं रिकवर करता है तो चुप रहते हैं, दोनों साइड पे दे कैन मूव ऑन। जी एक और बिंदु पे मैं टिप्पणी करना चाहता हूं गायत्री, कि यदि दो सिनेरियो है, उसको कुछ नहीं हुआ तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, वो उसकी मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में, या वो बहुत गंभीर तरीके से घायल हो गया। दोनों सिनेरियो में या डेथ या गंभीर तरीके से घायल, इसमें क्या होगा, बॉडी किसी हॉस्पिटल में जाएगी, लोकल पुलिस इन्वॉल्व होगी, आइडेंटिफिकेशन होगा, कुछ लोग नियर डियर वंस आएंगे। क्या ऐसा कुछ हुआ है? क्या? पुलिस साइलेंस है, साइलेंट मोड में है। तो साइलेंस तो क्या एक्सीडेंट के तुरंत बाद उसको बॉडी को गायब कर दिया गया है ताकि पता ही नहीं चले, क्योंकि झूठ फैलाना है तो बॉडी को तो गायब करना पड़ेगा। But then what about the videos जो उसने यूएन हेडक्वार्टर से बनाई है 5 जुलाई की? वो देखो गायत्री, जैसे मैंने कहा, ये वीडियो शूट हेराफेरी हो सकती है, आज के जमाने में सब कुछ पॉसिबल है। आजकल साइबर क्राइम कैसे हो रहा है गायत्री, तो ये पॉसिबल है। इसको मैं बहुत ऑथेंटिकेटेड और करेक्ट वर्जन नहीं मानता। और जो एक्सीडेंट हुआ, जैसे मैंने कहा कि पन्नू अकेला तो ट्रैवल नहीं कर रहा होगा, उसके साथ कुछ लोग होंगे, तो उसमें से यदि एक भी बच गया होगा तो वो तो पन्नू को लेकर निकाल के चला जाएगा, क्योंकि वो जानता है पन्नू का डेथ का अनाउंसमेंट मतलब बहुत बड़ा ब्लो खालिस्तानी मूवमेंट पे, बहुत बड़ा झटका। And that is not only just US, it's going to be in Canada, it's going to be in UK, and it's also going to be in Australia. ये मतलब ये जो चार जर्मनी ऑल्सो, चारों पांचों कंट्रीज है जहां पर इनका वो है। सर ऑन द रिकॉर्ड में कहना चाहूंगी ये न्यूज हमने ब्रेक की थी, हमारे बाद सभी यूट्यूब चैनल्स ने उठाना शुरू किया और बहुत लोगों ने सिन्हा सर को भी बुलाया और न्यूज़पेपर्स ने भी छापना शुरू किया, ये न्यूज हमने ब्रेक की थी, इसीलिए ये ओनस हम पर बनता है कि भाई हम इस पर क्लैरिफाई करें, क्योंकि कई लोगों को अभी भी असमंजस था कि भाई आप फेक न्यूज फैला रहे हो, आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कर रहे हो, बट दैट वाज द नीड फॉर दिस सेकंड वीडियो कि हम दोनों साइड ऑफ द पहलू रखें कि आखिर हुआ क्या है माजरा, एंड व्हाई वी केम टू द कंक्लूजन कि ही इज डेड। सो दिस इज अ सेकंड पार्ट टू दैट वीडियो। जी सर प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से फेक न्यूज फैलाया गया, गलत है। हम उस चैनल उस समय भी फर्स्ट वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी आपके साथ, उसमें भी हमने कहा था कि दो सिनेरियो है कि पन्नू मर गया है और ये लोग डिनायल मोड में है ताकि मिसलीड करना चाहते हैं।
मिसलीड करना चाहते हैं, और या तो पन्नू जिंदा है, दोनों सिनेरियो में मिसलीड करना चाहते हैं ये। तो ये भी हो सकता है कि जिंदा हो और हो सकता है वो मर गया हो। हमने दोनों बिंदुओं को कवर किया था। हमने एम्फेटिकली पूरी तरह से ये गारंटी के साथ नहीं कहा था कि पन्नू की मौत हो ही गई है। हमने कहा था कि यदि डॉट्स कनेक्ट कीजिए तो ये लगता है कि पन्नू जिंदा नहीं है। कोई भी विश्लेषण में आप करती हैं, उसमें हर एक तरह की कंटीजेंसी के का अप्रिशिएशन किया जाता है, उसके बारे में विश्लेषण किया जाता है, उसके बारे में बोला जाता है। तो हमने तो हर एक बिंदुओं पर टिप्पणी किया था, हर एक बिंदुओं पे, हर एक पॉसिबिलिटी पे। खाली आप मेरे 10 स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट लगा के उसको आप क्रेडेंस देना शुरू कीजिए, ये सेलेक्टिव जर्नलिज्म नहीं चलेगा। ठोका तो गया है सर, वो बच गया हो तो वो उसकी किस्मत, अगर वो क्रिटिकली इंजर्ड हो। पर एक चीज में हाँ, मतलब अब वो कहते हैं ना, कई बार स्नाइपर्स के हाथ से भी लोग बच जाते हैं, गोली लग कर निकल जाती है। बट कि ये गायत्री, ये गेम बहुत बड़ा है। और ये सर खालिस्तानी पन्नू इनके रीढ़ की हड्डी है। अगर पन्नू को कुछ हुआ, इसका मतलब इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, बैठ गए और ये बोल नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से चुप्पी में चले गए हैं कि भाई करे तो करे क्या, मतलब अनाउंस कर देंगे तो पैसा नहीं आएगा, हमें आईएसआई का सपोर्ट नहीं मिलेगा, हम समझ में आ जाएगा दुनिया को कि भाई खालिस्तान हैज बीन टेकन केयर ऑफ। और अगर हम बोल देते हैं मर गया तो परेशानी है, जिंदा लेकर आए तो आएगा। तो इससे अच्छा इसको अभी ये गायत्री, ये इसकी गायत्री, इसकी डेथ ब्लो होगा खालिस्तानी मूवमेंट को, और बहुत बड़ा झटका होगा आईएसआई को। और जो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में जहां जहां ये रैली करना चाहते हैं पूरे जुलाई में, उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। और जो नए लीडरशिप, अभी तो टॉप लीडरशिप तो गॉन, वो तो सब खत्म, तो लीडर बचा कौन? आप जो नाम को जिनको ठोका गया है, चाहे पंजवार हो, चाहे निज्जर हो, खांडा हो, तो ये सब तो टॉप लीडरशिप में थे। तो अब लीडरशिप कौन प्रोवाइड करेगा? और कोई वॉलंटियर करके आएगा लीडर बनने? अब उनको लगेगा कि भाई हम लीडर बने तो हमारा भी बुढ़ावा महाकाल से आ जाएगा। कोई नहीं मरना चाहता गायत्री। हाँ, कोई बाबा ने बुलाया है, गाना शुरू हो जाएगा, बाबा ने बुलाया आ जाओ। तो गायत्री, कोई नहीं मरना चाहता। ये खाली मूवमेंट वगैरह जो है सब बकवास है ये। हाँ जी। अगर सर मैं रेशियो बोलूं कि कितने चांसेस हैं इस वक्त पन्नू के जिंदा होने के और कितने चांसेस हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो आप क्या देंगे? मेरा ये मानना है 90% आई एम श्योर दैट ही इज डेड, अनलेस एंड अंटिल 26 जुलाई को कनाडा में एक बड़ी रैली है। अगर उसमें आ जाते हैं पन्नू तो फिर तो मतलब ही इज अलाइव, बट अदरवाइज ही इज गॉन फॉर एवर। हाँ, अभी उसको शैडोज में दिखा के रखे कि वो शक्ल नहीं दिखाएगा, वो फिल्मी स्टाइल में चलता है ना कि बंदा जिंदा है, एक्चुअली मृत्यु हो चुकी है, तो वो पीछे से अपना काम चलाता है, फोन करता है, वीडियो बनाता है, वॉइस मैसेज देता है, ट्वीट करता है। अगर वो सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं और इट डजंट डिक्लेयर ओपन, क्योंकि 5 जुलाई वाली जो वीडियो सर, उस पर अगर आप देखें तो फोटो बहुत हेजी सी है, इट इज नॉट अ क्लियर पिक्चर। और नीचे आज की डेट में मैं ऐसे जैसे आपके साथ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कल को कोई उठा के इसी रिकॉर्डिंग में मेरी वीडियो में कुछ और 2-4 पॉइंट्स आगे पीछे करके और डेट चेंज कर दे तो इट्स नॉट अ बिग डील, दिस इज वेरी इजी नाउ। लेकिन मेरी जो आर्मी की एक्सपीरियंस अनुभव कहती है कि ज्यादा चांसेस हैं कि उसकी मृत्यु हो गई है। और मेरा एक ही लॉजिक, मेरा जो आर्गुमेंट है, एक ही लॉजिक, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पे जो मैं अड़ा हुआ हूं कि यदि 2 जुलाई की उसकी मृत्यु हुई तो वो आज 7 जुलाई है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा जब जानता है कि पूरे विश्व में इस पर विवाद है, पूरा विश्व जर्नलिज्म में प्रश्न चल रहा है। एक्सीडेंट हुआ है, एज पर सर 99% ही इज डेड, 1% हो सकता है बहुत ही क्रिटिकली इंजर्ड हो, ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू कम आउट एंड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस आल्सो। तो अभी उनके पीछे से वो वीडियोस वगैरह लगाकर वो काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बिंदु जो इस लॉजिक को वेट देता है, वजन देता है, वो ये कि आप देखो कि 2 जुलाई को उसकी मौत होती है और सैन फ्रांसिस्को में तुरंत विद इन 48 आवर्स आग लगाया जाता है बिल्डिंग को। क्यों इतना आक्रोश? क्यों? निज्जर तो मरा था 18 जून को, तो 19 जून को आक्रोश होता, 20 को होता,
क्योंकि यदि हायरार्की में देखिए तो पन्नू एक ज्यादा बिगर टारगेट है, ज्यादा प्रभावशाली आदमी है, नहीं था, तो निज्जर के सामने तो बड़ा लीडर था, तो उसका जाना तो ज्यादा सेटबैक है। तो ये इसीलिए आक्रोश, इसीलिए सैन फ्रांसिस्को, और सैन फ्रांसिस्को कॉन्सुलेट बिल्डिंग में जब आग लगाएगी तो उसमें एक बैनर लगाया गया, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, हिंसा हिंसा को जन्म देता है। कौन सा हिंसा? ये 2 जुलाई वाला हिंसा, कि 2 जुलाई हिंसा जो है तो हम भी हिंसा करेंगे, ये है कहानी। ये कहानी। और आप लोग जो अभी तक हिंसा कर रहे थे पंजाब में, वो क्या फूल बरसा रहे थे आप हमारे ऊपर? हाँ, ये जो आप हमारे लोगों को, सर आपको पता नहीं है, लेट मी टेल इट ऑन रिकॉर्ड टू लॉट ऑफ माय व्यूअर्स, यूके में खालिस्तान के डर के मारे कोई कुछ बोल नहीं सकता है। इन्होंने जाकर लोगों को मारना शुरू कर दिया था। दे वर ट्राइंग टू बिकम ISIN, उनकी कम्युनिटी के जैसा बनने की कोशिश कर रहे थे। सिमिलरली इन जर्मनी, सिमिलरली इन US, ऑल्सो इन ऑस्ट्रेलिया, ये अपने आप को झाकड़ तेरी क्या हिम्मत हुई, टपका देंगे, ऐसे घरों में जाके धमकाना शुरू कर दिया था सर। एंड महिलाओं को भी नहीं छोड़ा इन्होंने कई केसेस में। और जो उसका जीता जाता उदाहरण और कहाँ बोलूं, जो किसान प्रोटेस्ट हुआ फार्मर्स के नाम पर, जो एक खालिस्तानी बैठे दिल्ली की सड़कों पे, आपने एक इनोसेंट बंदे के हाथ पैर काट दिए, आपने क्या उखाड़ लिया? अगर उखाड़ना तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से भाग के क्यों आए? जरा बनाकर दिखाते उन्हें खालिस्तानी तो मैं मान जाती, सल्यूट करती कि हाँ ये हमारे सिख भाई हैं, इन्होंने वहां पर सिक्की को जिंदा रखा। आप तो वहां से दुम दबा के भागे हो, लिटरली वहां से। इस गेम को खत्म कीजिए मेरे भाइयों। बाकी एक बात बताइए, पूरे भारत में जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उधर गुवाहाटी से लेके इधर गुजरात तक, कितनी जगह हमारे सिख भाई हैं जहाँ ढाबा चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, टेक्सटाइल गारमेंट्स की फैक्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्रीज चलाते हैं, वो तो कभी नहीं रोते हैं। जरा उनसे भी पूछ के देख लो। आप ISI के पैसों चल रहे हो। और गायत्री, वाई खालिस्तान? क्या देश ने आपके साथ अन्याय किया है? जेल सिंह को न्याय बना जिसने दिया किया उसके प्रेसिडेंट। खिलाफ ये बोलते नहीं है ना, मेरे कमेंट्स बॉक्स में आकर बोलते हैं कि ये नहीं वो नहीं। मैंने कहा अगर आपको 1984 की बात करनी है तो आपको कांग्रेस से बात करनी चाहिए, राजीव गांधी के परिवार से बात करनी चाहिए कि 1984 को उन्होंने क्या बोला था, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो क्या धरती थोड़ी हिलती है, कंपन होती है, भूकंप होता है, भूकंप आता है, भूकंप आता है, भूकंप नहीं सबसे बड़ी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। माता की जय हो।